दोस्तों, अगर आप अपनी रीढ़ की हड्डी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अपनी बैकबोन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आपको कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है या फिर स्पाइन की कोई भी प्रॉब्लम हो चुकी है, आपकी कमर की कोई नस दब चुकी है जिसके कारण आपकी कमर में स्टिफनेस रहती है, दर्द रहता है, L4 L5 में कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, जो छोटे छोटे वर्टिब्रास होते हैं वो अपनी जगह से बाहर आ चुके हैं और वो किसी न किसी नर्व को दबा रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, या फिर आपको साइटिका की प्रॉब्लम हो चुकी है, यानी कि S1 डिस्टर्ब हो चुका है, पूरी लेग में पेन जाता है। तो आज मैं आपको एक ऐसी सिंपल सी टेक्निक बताने वाली हूं जिसका अगर आपने नियमित तौर पर सुबह 5 मिनट और शाम को 5 मिनट इसे किया तो ये आपकी स्पाइन को यानी रीढ़ की हड्डी को बहुत स्ट्रॉन्ग बना देगी। इसके अलावा और भी बहुत सारे फायदे हैं। नियमित तौर पर जिस इंसान ने भी इसे किया है 7 से 8 दिन करने के बाद रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। लेकिन एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि पहले दिन भी आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन 7 से 8 दिन रेगुलर जरूर करिएगा। बिना बीच में गैप किए नियमित तौर पर अगर 7 से 8 दिन कर लेते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर रीढ़ की हड्डी जो है उसमें प्रॉब्लम क्यों आती है, यानी वर्टिब्रास अपनी जगह से बाहर क्यों होते हैं, कमर में दर्द क्यों होता है, किस इंसान को ये समस्या ज्यादा होती है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 मिनट की रहने वाली है, तो पूरा एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इसकी सारी जानकारी मिल सके। मैं हूं दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर और आपकी हेल्थ कोच, और आज आपको गाइड करने वाली हूं कि हम अपनी कमर को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, हम अपनी रीढ़ की हड्डी को कैसे ताकतवर कर सकते हैं। आपने किसी बातों में किसी से सुना होगा ना कि मैं आपकी बैकबोन हूं, है ना। एग्जैक्टली बैकबोन का मतलब है सपोर्ट। तो हमारी पूरी की पूरी बॉडी की सपोर्ट कौन है? हमारी रीढ़ की हड्डी है ना। इसका स्ट्रांग रहना, इसका सही रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये बहुत सारी और प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर देती है। यानी एक मन का जो जिसे वर्टिब्रा कहा जाता है, ये अपनी जगह से थोड़ा सा खिसकता है तो ये अपने साथ जाने वाली एक नस को दबा देता है, कंप्रेस कर देता है, जिसके कारण वहां पूरी कमर में दर्द रहने लगता है। वो दर्द नीचे कूल्हे में आने लगता है। कभी कभी ये S1 यानी साइटिका को डिस्टर्ब कर देता है और पूरी टांग में दर्द जाने लगता है। ये दर्द कभी कभी इतना को परेशान करता है कि आपको चलने में दिक्कत आती है, 5 से 7 मिनट में खड़े होने में दिक्कत आती है। दोस्तों, ये चीज हमें पता है कि हमारा शरीर जो है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है और जितनी भी ये मुद्राएं होती हैं ये 5 तत्वों को बैलेंस करने के लिए होती है। अगर हम इन मुद्राओं का अभ्यास करते हैं तो ये हमारे 5 तत्वों को बैलेंस कर देती है। लेकिन अगर ये 5 तत्व अनबैलेंस हो जाएं, ऊपर नीचे हो जाएं, तो क्या होता है? हमारे 5 तत्व जो हैं वो अनबैलेंस होने से ही तो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम आती है। आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, ऐसे 5 जो तत्व हैं अगर ऊपर नीचे हो जाएं तो हमारी बॉडी बीमारियों से घिर जाती है। हमारे आयुर्वेद में एक चीज कही गई है कि ये 5 तत्व और ये तीनों दोष यानी वात, पित्त और कफ, ये बैलेंस में रहेंगे तो बॉडी में कभी कोई बीमारी नहीं आएगी। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूं कि आप अपने 5 तत्वों को बैलेंस में करके अपनी बॉडी में जितने भी कमर के दर्द, जितना भी स्पाइन का प्रॉब्लम है वो कैसे ठीक कर सकते हैं। हमें अपनी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने के लिए मेरुदंड मुद्रा करनी होगी और ये मुद्रा दोनों हाथों में अलग अलग पोजीशन में की जाती है। मैं आपको करने का तरीका बता रही हूँ। 5-5 मिनट के लिए करनी है, 5 मिनट सुबह करनी है और 5 मिनट ही आपने शाम को करनी है। सबसे लिटिल फिंगर जो होती है यानी कि सबसे छोटी फिंगर, और उसके साथ जो मिडल फिंगर होती है, रिंग फिंगर के साथ जो मिडल फिंगर यानी सबसे बड़ी फिंगर होती है, इनको अंगूठे की यानी कि थंब की टिप पर लगाना है। बाकी की दोनों फिंगर्स जो रहती हैं वो खुली रहती हैं। इस तरीके से ये आपने राइट हैंड में करना है। बिकॉज मेरुदंड मुद्रा को जब बनाया जाता है यानी कि हम अपनी रीढ़ की हड्डी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कमर दर्द जैसी समस्या को दूर करने के लिए इस मुद्रा को बना रहे हैं, तो दोनों हाथों में अलग अलग मुद्राएं यानी कि शेप्स बनाए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरीके से करना है, ओके। यानी कि जो रिंग फिंगर है और इंडेक्स फिंगर है वो सामने रहेंगी और बाकी आपस में मिली रहेंगी। इसके अलावा जो हमारा दूसरा हाथ है यानी कि हमारा लेफ्ट हैंड है, उसमें जो इंडेक्स फिंगर होती है, फर्स्ट फिंगर, और थंब जो है, ये इंडेक्स फिंगर थंब की जड़ में लग जाती है।
इस तरीके से इसे किया जाता है। इन मुद्राओं का अभ्यास ऐसे नहीं रखना है, एग्जैक्टली ऐसे अपने जो घुटने हैं वहां रखा जाता है और लंबी सांस ली जाती है, लंबी गहरी सांस लेनी होती है और लंबी गहरी सांस ही हमने छोड़नी है। अगर आप अपने फेस पर स्माइल रख सकें, इसके साथ साथ एक छोटा सा काम और कर सकें, आपने अपने मन में एक फील करना है कि मेरे रीढ़ की हड्डी जो है वो हील हो रही है, मेरी रीढ़ की हड्डी स्वस्थ हो रही है, अब मुझे कमर दर्द से संबंधित कोई समस्या नहीं है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। ऐसी फीलिंग के साथ अगर आप मेरुदंड मुद्रा को नियमित तौर पर 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम को करते हैं तो पहले ही दिन में असर आपके सामने होगा। अभी वीडियो देखते देखते भी आप इसे कर सकते हैं। आंखें बंद करिए, फील करिए कि आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल स्वस्थ है, किसी तरह का कोई ऑपरेशन, कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अपने पांचों तत्वों को बैलेंस करने के लिए इस मुद्रा को बनाकर फील करना शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और अगर आपके इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल हो तो जरूर पूछिए, आपकी हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।